हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम शर्माते हैं या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। शो को शुरुआत करते हैं। शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसी का एक दूसरा पार्ट जो है Definitely. हस्तमैथुन के बारे में आज हम लोग बात करना चाहते हैं। Surely. उसके बारे में पहला सवाल, बहुत बार ऐसा होता है कि मूड हुआ हस्तमैथुन करने Yes, का, yes. तो ऐसा कहते हैं। Yes, लेकिन इस मूड पर ही हस्तमैथुन जैसी जो Yes. क्रिया है वो क्या असर करती है? डेफिनेटली जी, प्रशांत जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, अलग अलग उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और बहुत बार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हस्तमैथुन। हर एक के दिल में जो सवाल बैठे उसका हम सोल्यूशन देने वाले हैं। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने लिमिट में रखना चाहिए, उसके लिए अभी फ्रेम देता हूँ आपको। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, हस्तमैथुन एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो मेल में भी आता है, फीमेल में भी आता है उम्र बढ़ने के हिसाब से। लेकिन उसके पीछे जो मिथ्स है, जो कुछ प्रकार के स्टिग्मा है, जो आपके मन में डर बैठा है, करना चाहिए नहीं चाहिए, उसका साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। भाई, जब सेंसेशन आना शुरू होता है हार्मोन बदलने से, तो जब एक मूड बनता है हस्तमैथुन करने का, क्या रहता है हस्तमैथुन पे? बॉडी के ऑर्गन में टाइटनेस आना, मॉर्निंग आवर्स में उसका इरेक्शन होना, बहुत बार अपने हाथ लगाने से उसे अच्छा फीलिंग आना, उसकी मूवमेंट करने से जब इजैकुलेशन होता है तो अच्छा लगना, तो मूड एलिवेट हो जाता है, हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बहुत ही आनंदित लगता है, और वो प्लेजर हमें मिलता है जो एक्ट करने के बाद मिलता है, वही प्लेजर। तो हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का मूड एलिवेटर है, लेकिन लिमिट में। लिमिट के आगे जाओगे तो देखेंगे क्या होता है। जी। अभी कंसंट्रेशन पर आते हैं। करेक्ट। कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, एक्सीलेंट। अभी माइंड कंसंट्रेशन हस्तमैथुन में हाँ, क्या असर करता है या फिर कैसे होता है? यस, डेफिनेटली। जी, देखो, जब आपके अंदर भावना जागृत हो जाए, हार्मोन बढ़ रहे, भाई मेल हो फीमेल हो, तो रेस्टलेसनेस आ जाता है। भाई लगता है किससे मिलना है, या कभी बाहर जाओ, डिस्टर्बेंस होता है, स्टडी में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो कब पॉसिबल होता है फिर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लो बढ़ा है, हार्मोन्स बढ़े हैं, वहाँ पे सिक्रीशन बढ़े हैं। तो जब आपको समझो ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है, स्टडी में ध्यान नहीं, काम में ध्यान में नहीं है, तो जब आप एक्ट करोगे, हस्तमैथुन करोगे, उस वक्त वो रिलीज होने के बाद में जो आपका पाल्पिटेशन है, हार्ट बीट्स है, ब्लड का फ्लो है, ब्लड प्रेशर पे हम आने वाले शॉर्टली, ये सब काम डाउन हो जाता है, और इससे और आप काम में लगते हो, कंसंट्रेशन होना चालू होता है। लेकिन भाई लिमिट है उसको, नहीं तो बस सब काम छोड़ दिया, ऑफिस नहीं, काम नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बस करते बैठे वही, तो वो डिस्टर्ब करेगा, वो बाद में कमजोरी लाएगा। तो कंसंट्रेशन लाने के लिए या कंसंट्रेट होने के लिए डेफिनेटली हस्तमैथुन, वहाँ की जो आपकी इच्छा है, जो एक्साइटेशन है, उसे क्षमा के उसे आपको अच्छी तरह से अपने स्टडी में, काम में ध्यान लगाने के लिए, कंसंट्रेट होने के लिए काम में आता है।
सर हमारे सवाल तो है ही, Definitely. लेकिन हमारे दर्शक भी है हमारे बस साथ। बहुत इम्पोर्टेंट है उनके जी सवाल। बिल्कुल, या वो भी सवाल पूछना चाहते लेते हैं। नागपुर से सदाशिव जी है, उनको सवाल करना है। पूछिए सदाशिव जी, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग छोटा होता है क्या? होता है, गलत फहमी। ऐसा भी होता है, लेकिन कब? मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स है भाई दिन में 10 बार। ओ अभी ये इतना हार्ड टच रहता है, उसे कॉम्प्रेस कर करके उसके वहाँ पे इंजरी हो जाती है। बहुत बार सामने वाले स्किन के ऊपर क्रैक आते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है, हस्तमैथुन कर करके पूरा सूज गया, इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे क्रैक आ गए। भाई इतना नहीं करना, इससे क्या होगा, वहाँ पे बहुत बार फ्रैक्चर हो जाते हैं। उनको कुछ लोगों को रगड़ने की, उसको टेढ़ा करने की आदत रहती है ऐसे हस्तमैथुन में। तो ऐसे केसेस में इंजरी होके, वहाँ पे हिमेटोमा होके, फ्रैक्चर होके, वहाँ पे स्मॉल होना, लिंग छोटा होना, और जब शादी हो जाएगी या जब एक्चुअल पार्टनर आएगा तो परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं पाते हो। तो फ्रेंड्स, इसे आपको लिमिट में करना है। और गाइडलाइन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक है, कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके करना है। और इन्फॉर्मेशन के लिए सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके वो गाइडलाइन दे सकते हैं। जी सर, आप जानते हो कि अभी आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कोरोना की वजह से हो या Of फिर course, बहुत of सारे और भी Economic कारण है है, और causes कुछ है, जो बहुत भी है, हाँ। जी बिल्कुल। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस हम जिसे कहते हैं, Yeah. उसका और हस्तमैथुन का क्या कोई संबंध? रिलेशन है क्या? डेफिनेटली। लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल रहना है भाई, ऐसे केसेस में एग्जिट पॉइंट तो चाहिए आपको, क्योंकि नेचर को तुम बदल नहीं सकते। आपका सीमेन जो बन रहा है उसको तो रोक नहीं सकते, इच्छा नहीं रोक सकते। भाई काम का स्ट्रेस है या इकोनॉमिक स्ट्रेस हो, जो कुछ भी हो, उसे बियर तो करना है। और अपनी जो सेटलमेंट है, अपनी जो भाग दौड़ है, उसमें आप तो मैरिज तो नहीं करते हो। ऐसे केसेस में फिर क्या करें? हस्तमैथुन, हाँ, एक ही चारा रहता है। ऐसे केसेस में जो कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रहते हैं हमारे बॉडी में, और जो स्ट्रेस लाने वाले हार्मोन्स है, उसे हमें रिलैक्स करने के लिए हस्तमैथुन करने के बाद ये लेवल्स कम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, और उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ के आप काम में लग जाते हो। लेकिन ये लिमिट में रहेगा तो ही। और जब आपका खुद का पार्टनर आएगा, उस वक्त तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। कंसेंट लेके अपना ओन एंड नॉन पार्टनर देके आप एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन लिमिट के ऊपर भी क्रॉस करोगे तो डिप्रेशन आना है, गिल्टी फील होना है, वो भी हो सकता है। तो विद बॉर्डर लाइन लिमिटेशन और एक्सेप्टेबल लेवल पे आप करोगे तो आपका स्ट्रेस डेफिनेटली इससे कम हो जाता है। सर, स्टार्ट में आपने ब्लड प्रेशर का उल्लेख किया था। definitely. तो अभी ब्लड प्रेशर जो हस्तमैथुन करने Definitely. वाले लोग हैं, हाँ। ब्लड प्रेशर पर उसका असर होता है क्या? बहुत श्योरली होता है। जी देखो, एक्टिविटी जब शुरू हो जाती है, पहले हार्मोन चेंज हो जाते हैं, ब्लड फ्लो, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, पूरा ब्लड फ्लो टुवर्ड्स पेरिफेरी जाता है। भाई जिसको बीपी बढ़े वाला हो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है, भाई हाइपरटेंशन नहीं होता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ब्लड फ्लो बढ़ने से, हमारे वेसल रिलैक्स होने से, स्ट्रेस कम होने से, ये हार्मोनल चेंजेज होने से अपना बीपी डेफिनेटली स्लोली डाउन हो जाता है। और एक प्रकार से मैं कहूँगा, एक इसका बेनिफिट है आपके एक्टिविटी का, लेकिन हस्तमैथुन का लिमिट में रहेगा तो। और सेक्सुअल एक्टिविटी में तो 100% उससे बेनिफिट होना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, बीपी में भी कंट्रोल लाने में काम में आता है। जी। और एक कॉल आ रहा है, Sure, लेते हैं। हमारी Yeah. फीमेल दर्शक है Definitely, नोएडा से, sure. चैत्राली जी, वो सवाल करना चाहती है। चैत्राली जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हेलो सर। पूछिए। बोलिए। सर फीमेल में हस्तमैथुन में लुब्रिकेंट का क्या रोल होता है? एक्सीलेंट, क्या सवाल है जी भाई। बहुत बार क्या होता है, ये सब मेल ही करते हैं, फीमेल को ऐसा कंसिडरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ भाई, हर एक को टेस्ट है, हर एक को खाना है, हर एक को हार्मोन है, हर एक को सेंसेशन है, लेकिन गाइडलाइन क्यों देते हैं, सेक्स एजुकेशन क्यों देना है? फीमेल्स में भी वहाँ पे जब लुब्रिकेशन यूज़ करोगे, लुब्रिकेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ड्राई हैंड्स है, हाइजीन नहीं है, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, वहाँ पे रेगुलर उसकी जो मेंटेनेंस रहता है वो नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके नेल्स बढ़ चुके हैं, वहाँ पे वो मूवमेंट करने से नेल्स से कट बढ़ जाता है, इन्फेक्शन होता है, बहुत बार वो हुड को भी डैमेज हो सकता है। तो ये कहूँगा, लुब्रिकेंट यूज़ करने से अच्छे हाथ वॉश करके वहाँ पे एरिया अच्छा क्लीन हो, या बहुत बार अपना डिटॉल से या कुछ अदर सोप से उसे क्लीन करने के बाद आप वहाँ पे कर सकते हो, जो एक्सेप्टेबल है अपने पार्टनर की या कंसेंटिंग लेने के बाद में। लेकिन इसमें हाइजीन अच्छी नहीं रखोगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
सर बहुत सारे लोगों को स्लीप नींद की Yes. बहुत सारी समस्या होती है। डेफिनेटली हस्तमैथुन करने वाले जो लोग हैं, यस नींद पर ये हस्तमैथुन असर करता है क्या? Yeah. या आती है, नहीं आती नहीं है? आती है क्या ये होता इतने है? ये तो डॉक्टर से इसलिए तो हमारा शो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये देखो यहाँ पे बॉडी को ये नहीं समझ रहा है कि भाई आप हाथ से कर रहे हो या आपके साथ पार्टनर है, लेकिन ये हाथ से करने की जब आदत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो शादी होने के बाद या पार्टनर साथ में आने के बाद आपका परफॉर्मेंस चला जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो सीख लेता है हाथ का ही प्रेशर। समझो लिमिट में स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत बार क्या होता है, इजैकुलेशन होने के बाद अपने जो हार्मोन्स है बॉडी के, प्रोलैक्टिन की मात्रा जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे कम होनी शुरू होती है, कामनेस आता है, साउंडनेस आता है, बहुत अच्छी नींद लगती है, रिलैक्स लगता है। दूसरे दिन आप फ्रेश होकर काम करते हो, लेकिन दूसरे दिन फ्रेश होकर काम को लगना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और दिन भर वही करते बैठोगे तो नींद का सवाल छोड़ दो तो फायदा नहीं होगा। लिमिट में थिंग एक्सेप्टेबल है, फायदेमंद है, अच्छी नींद आती है। और एक आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल Definitely. पर्सनैलिटी के बारे में। Yeah, so- क्योंकि जिस एज में हस्तमैथुन Yes. जैसी जो क्रिया है क्रिया है। उसकी आदत लगती है, डेफिनेटली वो एज बहुत मैटर करता है, Matter क्योंकि करता है। इसी एज में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती Surely, रहती है। surely. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे असर होता है क्या हस्तमैथुन जैसे जो पार्ट है उसका? डेफिनेटली डेफिनेटली मैं दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों बोलूँगा। भाई ये रिलैक्स होने की वजह से आप फ्रेश फील करते हो, हार्मोन अच्छे होते हैं, बॉडी में ये एंटीबॉडीज जो है बनते हैं, तो आप लिमिट में करोगे तो आपको काफ़ी रोबोस्ट और अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज़ आप बहुत ज़्यादा करोगे तो ये ब्रेन हमारा लर्न करता है वो टच को, हार्ड टच को, और बाद में पार्टनर के साथ एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, शार्पनेस के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, अंडर गाइडेंस सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक देख के उसे तुम करोगे, लुब्रिकेंट यूज़ करके या विथ सॉफ्ट टच करोगे और लिमिट में करोगे तो ये फ़ायदेमंद है। अदरवाइज दोस्तों इसकी आदत लगना उसके एडवर्स इफेक्ट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स प्रॉपर गाइडलाइन लो और अपना निजी जीवन अच्छी तरह से जियो। थैंक यू सो मच सर, आपने आज भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब से अगर आप मिलना चाहते हैं या फिर उनकी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, उनके सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी है, जिसके ऊपर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।